अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 7 हम लोगों ने मिड टर्म का चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। उसकी रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और कॉपी वर्क डन हो गया है। अब जो चैप्टर नंबर 2 है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, जो कि पेज नंबर 107 पे है, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से गैसेस और फूड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमंस में और प्लांट्स में, और वेस्ट प्रोडक्ट किस तरीके से रिमूव होता है बॉडी से। तो जब भी वर्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग सुनते हैं तो इससे हमारे जहन में क्या बात आती है कि इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हो रही होंगी। इसी तरीके से जब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनिमल्स या प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की जाए तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हो रही होती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्गेनिजम्स में अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखें तो इसमें हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की मूवमेंट होती है, फूड की किस तरीके से मूवमेंट होती है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास किस तरीके से मूव करते हैं। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का डिस्कशन है। अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो उसमें ये देखेंगे किस तरीके से ऑक्सीजन बॉडी में एंटर होती है और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लीव होती है, और फूड किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर प्लांट्स की बात करें, ग्रीन प्लांट्स की, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट देखेंगे। तो जैसे हमें पता है कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 2 क्लासेस में डिवाइड हुए हुए हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी मालूम है कि जिनमें वन सेल होता है, वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे यहाँ पे अमीबा में ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। इसके अंदर फूड सिंपली डिफ्यूज़ हो जाता है। इस तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट भी डिफ्यूज़ हो जाता है, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन हम लोग अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर एक सेल से दूसरे सेल में किस तरीके से फूड एंटर होता है और किस तरीके से सेल से फूड बाहर निकलता है, ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अच्छा, एनिमल्स या ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलग होता है और प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलग होता है। अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, हार्ट के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन होती है एनिमल्स में और ह्यूमन में। और प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होती है वो फोटोसिंथेसिस की वजह से होती है। पहले हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया है, उसके बाद फिर प्लांट्स के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं? 3 पार्ट्स हैं, एक हार्ट, ब्लड वेसल्स और हमारे पास होता है ब्लड। जो हार्ट है, ये हमें पता है कि ये पंपिंग ऑर्गन होता है, ब्लड को पुश करता है पूरी बॉडी में। और जो ब्लड वेसल्स हैं, ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं जो कि ब्लड कैरी करती हैं, पूरी बॉडी से ब्लड को कैरी करती हैं। लास्ट ब्लड, ये है ब्लड हमारे पास लिक्विड कंपोनेंट होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स को, फूड, गैसेस या वेस्ट प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है ये। ओके, 1 बाय 1 हम इन तीनों पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। ब्लड वेसल्स और हार्ट, इन तीनों को डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो मैमल्स में जो हार्ट है, मैमल्स का जो हार्ट स्ट्रक्चर होता है वो तकरीबन सारे मैमल्स का सेम होता है। इसमें 4 सेपरेट चैम्बर्स होते हैं, 2 स्मॉलर चैम्बर्स जो अपर साइड पे जो लोकेट कर रहे होते हैं वो स्मॉलर चैम्बर्स होते हैं, उसको हम लोग आर्ट्रिया बोलते हैं। और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं, और ये लार्ज होते हैं। ये हमारे पास 2 अपर चैम्बर्स हैं जो कि स्मॉल हैं, ये हमारे पास एट्रियम होते हैं और ये हमारे पास वेंट्रिकल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन ऑफ हार्ट से स्टार्ट करेंगे।